हाई एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी मुद्दे से परेशान अभ्यर्थियों ने अपनी गाथा, अपनी व्यथा एनडीटीवी इंडिया के एंकर रवीश कुमार जी से गाई। उन्होंने अपनी समस्याओं को एक पूरा लंबा पुलिंदा बना करके उनके पास भेजा। उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में शुरू में तो मदद नहीं करना चाहा, लेकिन काफ़ी संख्या में अभ्यर्थियों के प्रेशर से उन्होंने एक पोस्ट डाला अपने फेसबुक पेज पर। उन्होंने देखिए क्या लिखा है, सबसे पहले बता देते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि रवीश कुमार, एनडीटीवी इंडिया के जो रवीश कुमार हैं, वह किसी से हारे हैं। वह किससे हारे? 69,000 के उन अभ्यर्थियों से जो उनका खुलकर विरोध करने लगे। उन्हें पता था कि विरोध उनका होगा, लेकिन इस तरह होगा, उन्हें अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ जाएगा, ऐसा उनको नहीं पता था। तो आइए जानते हैं अभ्यर्थियों ने ऐसा क्या लिख दिया था। सबसे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अभ्यर्थियों ने लिखा था कि जो सब्जेक्ट है 69,000 शिक्षक भर्ती में एमआरसी से संबंधित हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उन्होंने ये भी लिखा था कि ये जो मैसेज मैं लिख रहा हूँ, ये तो मुझे काफ़ी इसका विरोध सामना करना पड़ेगा और काफ़ी लोग गाली भी देते हैं। तो ऐसे में ये मैसेज हमें ना भेजें। हम नहीं चाहते हैं इस मैसेज को दिखाना है, बताना, लेकिन मजबूरी में अभ्यर्थियों के दबाव में मुझे ये चीज़ पोस्ट करना पड़ रहा है। तो यहाँ से लेटर प्रारंभ होता है। आप चाहें तो रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं खुद। कुछ विशेष नहीं है, जो चल रहा है एमआरसी मुद्दे में वही चीज़ अभ्यर्थियों द्वारा बताया गया था कि एमआरसी में जो अभ्यर्थी हैं उनका ज़्यादा नंबर था, लेकिन उन्हें रिजर्व कैटेगरी से अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं भेजा गया, उन्हें रिजर्व कैटेगरी में ही रिजर्व कर दिया गया। ऐसे में उनके अधिकारों का हनन हुआ है। 15,000 से अधिक अभ्यर्थियों का जो नौकरी मिलने का सवाल है वह सपना टूटता हुआ दिख रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। ऐसे में उन्होंने रवीश कुमार जी से कुछ सहयोग की आशा की थी। उन्होंने सोचा था अभ्यर्थियों ने कि प्राइम टाइम में अपने चलाएंगे और देश में पूरे जितने भी अधिकारी हैं, जितने जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, सब लोग इसको देखेंगे। विदेशों में भी उनके चैनल्स काफ़ी देखे जाते हैं, लोकप्रिय हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को कुछ इससे लाभ मिलता, उसके पहले ही मामला ही पलट गया। तो ये वह लंबा पेज है जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने डिटेल्स भेजी थी। फिलहाल उन्होंने केवल अभ्यर्थियों के भेजे हुए डिटेल को ही सत्य मान करके और सब कुछ डिटेल वह पोस्ट कर दिया उन्होंने फेसबुक पेज पे। लेकिन अभ्यर्थियों को कुछ ज़्यादा ही पता था, क्योंकि वह रवीश कुमार, उनको अभी इसके बारे में कुछ डिटेल विशेष नहीं पता था। उन्होंने भी खोजबीन ज़्यादा नहीं किया था। अभ्यर्थियों की बातों को सत्यता के अनुरूप पाते हुए या मानते हुए उन्होंने फेसबुक पेज पर इस पोस्ट को पोस्ट किया और इसमें अभ्यर्थियों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ा। और देखिए अभ्यर्थियों ने ये सारे डिटेल्स दिए हैं जिनका अभ्यर्थियों ने विरोध किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी डिटेल दिया हुआ है सारा गलत है और आधारहीन है। और आप यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभ्यर्थियों ने घूम फिरा करके वही बताया है जो कि एमआरसी प्रकरण में और उनके आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ हुआ है। उन्होंने खासकर ये भी बताया है कि सामान्य और पिछड़ा वर्ग के गुणांक में 0.4% का ही डिफरेंस है, जो कि ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ न कुछ ज़रूर डिफरेंस होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिफरेंस है। 2, 4, 5, 6 नंबर का डिफरेंस होना चाहिए, अभ्यर्थियों को कहने का ये मतलब था। तो ऐसे में हम 15,000 अभ्यर्थियों का क्या होगा? एमआरसी के अभ्यर्थियों ने उनसे मांग की थी कि इसे प्राइम टाइम में दिखाया जाए, इसे आप बढ़ चढ़ करके जितने नेता मंत्री हैं, बड़े बड़े लोग, उन तक यह बात पहुंचाएं। लेकिन हुआ क्या, देखिए क्या, अभी 2 घंटे पहले का ही न्यूज़ है। 69,000 भर्ती से संबंधित मित्रों, मैंने दोनों पोस्ट डिलीट कर दिए हैं। शुभकामनाएं। आप दोनों पक्षों को प्रणाम दूर से। मतलब ये नहीं चाहते थे कि दोनों के पचड़े में पड़ करके और उन्हें कुछ भला बुरा सुनने को मिले। तो ऐसे में उन्होंने इस मैटर को शुरू में कहा था कि मैं इसको नहीं डालूंगा, लेकिन अभ्यर्थियों के दबाव में उन्होंने डाला और उन्हें खामियाजा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं, बहुत सारे अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी बातें हैं जो इस चैनल पे नहीं दिखाई जा सकती। फिलहाल कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जिसे आप देख सकते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने कहा है कि आपने ठीक किया, दोनों के बीच आप क्यों गाली खाएं। तो ऐसे में जो भी समस्या हम लोगों के साथ है, हम ही लोगों के साथ रहे, आपको इसे लेकर ना भुगतना पड़े। वहीं कुछ लोगों ने कहा है कि आपने बहुत अच्छे से इसको दिखाया है, समझाया है, आप हमेशा दिखाते हैं, तो आपको इसे डिलीट नहीं करना चाहिए था। तो अलग अलग तरह के आप यहाँ पे कमेंट देख सकते हैं, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, सब आप पढ़ सकते हैं रोक रोक करके। और अभ्यर्थियों द्वारा ये भी बात कही गई है कि पोस्ट डिलीट करके आपने अकर्मण्यता साबित की है। 2 पक्षों के बीच अगर दुविधा थी तो सही काम का पता लगाना, सही चीज़ का प्रकारता का पैमाना है, इसे आपको पता लगाना चाहिए और जांच करना चाहिए, लेकिन आपने इसे डिलीट कर दिया।
वहीं अभ्यर्थियों ने भी कहा है कि आप पहली बार हार मान रहे हैं, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ हुआ है। युवाओं के लिए बहुत ही दुखद पल है ये, पर गलती युवाओं की है। वोट धर्म के नाम पर देंगे तो यही होना ही है। तमाम तरह की इन्होंने बातें लिखी है और उन्होंने सच्चा पत्रकार हार मानने लग जाए जैसी संबंधी बातें रखी हैं उन रवीश कुमार के संबंध में। तो यहाँ भी आप डिटेल देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने क्या कहा है। एक अभ्यर्थी ने उनके जो पोस्ट में जो बातें थी, जो अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे थे, उसका पूरा डिटेल ही लिख दिया है। आप यहाँ डिटेल पढ़ सकते हैं। आप इस डिटेल से कितना संतुष्ट हैं, अब इसको आप अपने किस नज़रिए से देखते हैं, आप इसको समझिए। और फिलहाल सही में ऐसा पहली बार हो रहा है कि रवीश कुमार जो एनडीटीवी इंडिया के एंकर हैं, उन्हें कभी इस तरह से विरोध का सामना इतना नहीं करना पड़ा है कि किसी चीज़ को उन्हें डिलीट करना पड़े, उन्हें सहयोग से पीछे हटना पड़े। प्राइम टाइम में दिखाने को तैयार नहीं है। शुरू से 69,000 शिक्षक भर्ती को इतनी विकराल रूप धारण कर चुकी है 69,000 शिक्षक भर्ती। पहली बार जो अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों का शुरू समर्थन करते रहे, लेकिन अभ्यर्थियों के हित में चलने के लिए उन्हें हार माननी पड़ी। पहली बार उन्हें पीछे हटना पड़ा। दो लोगों के पछड़े में पढ़ना उन्हें सही नहीं लगा, ऐसा उनका मानना है। तो रवीश कुमार जी इस पर आगे क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या वह पुनः इस पोस्ट को लेकर के कुछ आगे बयान देते हैं, जैसे कुछ अन्य डिटेल आएगा आपको बता दिया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।